नमस्कार साथियों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डीएवी टॉक जोन में आपका स्वागत है। एक श्रृंखला जो डीएवी की हिस्ट्री को लेकर मैंने एक शुरुआत की थी, उसी सिलसिले में आज नया वीडियो लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और आज जिनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, उनको कौन नहीं जानता है। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार, जो लोग डीएवी के साथ जुड़े हैं, वो सब इनका नाम बड़े आदर और सत्कार से लेते हैं, महात्मा हंसराज जी के रूप में। मित्रों, महाभारत काल में आपने दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा। किस प्रकार से वो दानवीर के नाम से मशहूर हुए, आप सब लोग जानते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके दरबार में आ जाता था, वो कुछ ना कुछ उनको दे देते थे। उसी प्रकार से जब मेवाड़, राजस्थान का मेवाड़ और महाराणा प्रताप सिंह का नाम कौन नहीं जानता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जी आर्थिक रूप से भी बहुत बुरी तरह से जो था वो उनका सारा धन जो था वो उस लड़ाई में खर्च हो गया और काफी सारे जो सैनिक थे वो मर गए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो वो वहां से जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन तभी वहां एक भामाशाह नाम के एक व्यक्ति थे जो उनके मित्र हुआ करते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप जी को रोका और उस समय कहते हैं कि भामा शाह के पास अपार धन दौलत का संग्रह था और भामा शाह ने अपनी सारी धन दौलत जो थी वो महाराणा प्रताप जी के कदमों में रख दी और उनसे संकल्प दिलवाया कि मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेवाड़ के लिए फिर से सेना को संगठित करो और मेवाड़ का जो गौरव है उसको वापस लाओ। मित्रों, वो बहुत बड़ा एक दान है। आप लोग राजस्थान में अगर कोई आपका जानने वाला हो, कभी राजस्थान जाएं तो भामा शाह के बारे में आप पता करना। उसके बाद एक और बहुत बड़े दानी हुए टोडरमल जी। कहते हैं कि जिस वक्त पंजाब के सरहंद में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था, तो उनके संस्कार के लिए भी औरंगजेब भूमि मुहैया नहीं करवा रहे थे। तो वहां टोडरमल जी ने वो भूमि, दुनिया की सबसे महंगी भूमि, 4 गज भूमि उनके संस्कार के लिए खरीदी थी। वो आज भी उस बात के लिए, जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, वो आज भी उनके आगे नतमस्तक रहते हैं कि वो व्यक्ति था जिसने गुरुओं के उन साहिबजादों के संस्कार के लिए वो दुनिया की सबसे महंगी भूमि खरीदी थी। लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अब मैं जिस चौथे व्यक्ति के दान के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो सुनकर भी आप अचंभित हो जाएंगे। साथियों, महात्मा हंसराज जी ने जब पहले डीएवी के प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं देना स्वीकार किया, तो वो अवैतनिक थी, मतलब बिना वेतन के वो सेवा थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो महात्मा हंसराज जी वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने किसी के लिए अपने जीवन का ही दान कर दिया। लगातार 25 वर्षों तक वो डीएवी के साथ जुड़े रहे, डीएवी विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे, कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, लेकिन 25 साल तक बिना वेतन के काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये अपने आप में एक मिसाल है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। महात्मा हंसराज जी का परिचय मैं यहां करवाना चाहूंगा। होशियारपुर के एक छोटा सा गांव में बजवाड़ा गांव बजवाड़ा एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ 19 अप्रैल 1864 में। और जो प्रारंभिक उनकी शिक्षा थी वो इसी बजवाड़ा गांव में हुई। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये प्रारंभिक शिक्षा वहां ले रहे थे तो नंगे पांव शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। वो इतनी और लगन और इतनी मेहनत से शिक्षा के प्रति उनका इतना क्रेज था कि बेशक पांव में चप्पल हो ना हो, नंगे पांव ही वो स्कूल चले जाया करते थे। क्योंकि उस समय ये जो पंजाब प्रांत था ये ब्रिटिशर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स के ही वहां पर स्कूल थे। उसके बाद छोटी उम्र में ही कहते हैं इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनके जो बड़े भाई थे मुल्क राज जी, वो इनको लेकर, इस परिवार को लेकर लाहौर सेटल हो गए। क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, तो आगे की जो शिक्षा थी महात्मा हंसराज जी की, या लाला हंसराज की कहें, लाला हंसराज से वो महात्मा कैसे बने, इसी सिलसिले में ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लाला हंसराज जी भी लाहौर चले गए और वहां
वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उनकी आगे की जो शिक्षा हुई वो वहां हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। मित्रों, जो फर्स्ट टॉपर थे उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी थे, और जो सेकंड टॉपर थे वो महात्मा हंसराज थे। तो उसी समय जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ते थे, इनकी जो मित्रता थी या इनको जो सानिध्य मिला वो लाला लाजपत राय जी का सानिध्य मिला, और साथ में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का। ये सभी लोग इकट्ठे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, और उसी सिलसिले के दौरान या उसी दौरान वो आर्य समाज से भी जुड़े। डीएवी आंदोलन के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। शिक्षा वो समाज में देना चाहते थे, गर्ल्स और बॉयज को मुख्य रूप से वो शिक्षा देना चाहते थे, स्पेशली गर्ल्स को वो शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद 1886 में जब ये डीएवी का इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, तो उसके पीछे मुख्य रूप से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी और लाला लाजपत राय जी थे। और बाद में उसी विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में जो सौभाग्य मिला वो महात्मा हंसराज जी को मिला। बिना वेतन के इस महान विभूति ने आने वाले 25 साल लगातार डीएवी के लिए सेवाएं दी, और देश में अलग अलग जगह पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो खोले। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बचपन में ही पिता का साया इनके सर से उठ गया था, और बड़े भाई ने पिता की भूमिका निभाते हुए इनका पालन पोषण किया और इनको शिक्षा जो थी वो दी। इनके बारे में एक बड़ी रोचक सी एक घटना और है कि जब इनके मन में ये विचार आया कि मैं बिना वेतन के डीएवी के पहले प्रधानाचार्य का पद स्वीकार करूंगा, तो ये बात, दूसरी बात इनके मन में एक और थी कि अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो मेरे परिवार का, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, या उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो ये बात जब इन्होंने अपने बड़े भाई मुल्खराज जी से शेयर की, तो बड़े भाई इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे परिवार का जो खर्चा है वो मैं उठाऊंगा। मैं अपने सैलरी का आधा हिस्सा आपके परिवार के ऊपर खर्च करूंगा और आधा हिस्सा अपने परिवार के ऊपर खर्च करूंगा। और मित्रों, ये सिलसिला सारी जिंदगी वो चलता रहा। महात्मा हंसराज जी अगले 25 वर्षों तक बिना वेतन के डीएवी में काम करते रहे, और उनके परिवार का सारा खर्च जो था वो इनके बड़े भाई मुल्खराज जी उठाते रहे। मिशन ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा का जो मिशन था वो इस प्रकार से बढ़ा कि आने वाले 25 वर्षों में डीएवी ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो था वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में खड़ा कर लिया था। लाला लाजपत राय जी का साथ, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लाला लाजपत राय जी जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे तो वही इनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। और साथियों, हम सब जानते हैं कि ये जो डीएवी के जो स्कूल थे वो क्रांतिकारियों के भी स्थल थे, मतलब क्रांतिकारियों के मिलने के स्थल हुआ करते थे। आप सब जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये सभी लाला लाजपत राय जी को अपना गुरु मानते थे और इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो इस प्रकार से जो आर्य समाज और डीएवी का जो आंदोलन था वो क्रांतिकारियों का भी आंदोलन था, और क्रांतिकारी इस इंस्टीट्यूशन से, संस्था से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे सभी आर्य समाजी, स्पेशली स्वामी दयानंद सरस्वती जी और महात्मा हंसराज जी ने भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी को ये अपनाते थे, स्वदेशी की ही बात करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की नर्सरी कहा जाता था डीएवी के इंस्टीट्यूशंस को। वहीं वो क्रांतिकारी सब आपस में मिलते थे और आगे की वो योजनाएं बनाते थे। चौदह नवंबर 1938 ये वो अभागा दिन था जिस दिन महात्मा हंसराज जी हम सभी को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर वो स्वर्ग से धार गए, और अपने पीछे डीएवी का इतना बड़ा नेटवर्क छोड़ गए कि वो आज
एक भव्य और दिव्य रूप ले चुका है। साथियों, डीएवी के पूरे भारतवर्ष में 900 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको जो कॉलेज प्रबंधक कमेटी है जो डीएवी की, वो रन करती है। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, 900 प्लस स्कूल प्लस 70 प्लस कॉलेजेस जो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और डीएवी की यूनिवर्सिटी पंजाब के जालंधर में, इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो डीएवी की इस वक्त पूरे भारतवर्ष में रन कर रही हैं। साथ साथ लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है वो डीएवी की संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं डीएवी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। और मित्रों, ये पहली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वार्षिक बजट करोड़ों अरबों रुपए में है। मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि पहली ऐसी संस्था है जो बेनिफिट के लिए काम नहीं करती है। ये जो भी जो अर्न करती है उसे अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपने एम्प्लॉइज पर और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि बाकी तो सब ठीक है, एम्प्लॉइज के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो डीएवी खर्च करता है, लेकिन बच्चों के ऊपर कैसे करता है? मित्रों, आप सब जानते हैं कि जो डीएवी का इंस्टीट्यूशन है डीएवी के, वहां पर हर साल खेलों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और वो सारे का सारा खर्चा जो है वो जो डीएवी इंस्टीट्यूशन है, जो डीएवी के स्कूल है, वो उठाते हैं। चाहे उनके इक्विपमेंट का खर्चा हो, चाहे उनको फैसिलिटेट करने का खर्चा हो, चाहे उनकी यूनिफॉर्म का खर्चा हो, चाहे उनके ट्रैवलिंग का खर्चा हो। और अब तो जब नेशनल जाते हैं बच्चे खेलने, तो नेशनल में बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की होती है। बस बच्चे वॉल्वो बसेस में जाते हैं, होटल्स में वहां उनके रहने की व्यवस्था होती है। और ये सब हो पाया है जो वर्तमान में डीएवी इंस्टीट्यूशंस के प्रधान हैं, पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, और बाकी जो सभी निदेशक हैं, सभी मिलकर इस कार्य को बड़ी बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो लोग इन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने वाला जो एकमात्र इंस्टीट्यूशन है भारत में, वो डीएवी इंस्टीट्यूशन है। अंत में मैं बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सके डीएवी और आर्य समाज, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज की डेट में डीएवी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता करना, डीएवी की लेगेसी के बारे में पता करना, डीएवी किस तरह से फैसिलिटेट करता है उसके बारे में पता करना, डीएवी के एलुमनाई क्या कर रहे हैं उसके बारे में पता करना बहुत आसान काम है। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ही आप ये जो है वो सारी चीजें आपके पास मुहैया हो जाएंगी। साथियों, डीएवी ने बहुत बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज हैं वो भारत को दिए हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपके इंद्र कुमार गुजराल जी, और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, कपिल देव, युवराज सिंह, हरभजन, है ना, जगजीत सिंह जो गजल गायक हैं, कल्पना चावला, तो शाहरुख खान, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो डीएवी इंस्टीट्यूशंस की देन है। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आओ और डीएवी परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद, जय डीएवी।